हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पिछली जो क्लासेस है क्लॉक चैप्टर की हो चुकी है, वे सेशन आप देख लेना, वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत बेहतरीन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है 0 डिग्री का एंगल निकालना, टू फाइंड 0 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 0 डिग्री का कोण जो होता है घड़ी में कब कब बनता है वो हमें समय निकालना है। ठीक है, हमारे पास दे दिया जाएगा 3 से 4 के बीच निकालो। 0 डिग्री कब बनेगा? 4 से 5 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, 11 से 12 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से टाइम दिया जाएगा और पूछेगा 0 डिग्री का कोण कब बनता है। देखो, 0 डिग्री का मतलब होता है घड़ी में जो होती हैं एक घंटे की सुई होती है और एक मिनट की सुई होती है और 30 सेकेंड वाली होती हैं। ठीक है, जब घंटे की और मिनट की सुई, ठीक है, लाइक इस तरीके से होती है। ये मान लो छोटे वाली घंटे की, ठीक है, छोटे वाली घंटे की है और ये मिनट की है। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो घंटे और मिनट की सुई इस तरीके से, तो इनके बीच में ये जो गैप है, ठीक है, ये वाला जो गैप है, तो ये एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? ये दोनों सुइयाँ जब ऐसे हो जाएगी, एक सीधी रेखा में हो जाएगी। ठीक है, लाइक इस तरीके से। तो कि हमारी ये दोनों सुइयाँ है फिलहाल इस तरीके से हैं। ठीक है, और जब ये दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, या दोनों एक सीधी रेखा में होती है, या दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो इनके बीच में गैप 0 हो जाता है। और जब गैप 0 हो जाएगा तब 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो 0 डिग्री एंगल का मतलब होता है जब घंटे और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे से किस टाइम मिलती हैं? जब दोनों मिलती हैं, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर होती है, या एक सीधी रेखा में होती है, या पूछेगा समपाती होती हैं, उस समय में 0 डिग्री निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री के बारे में आप समझ चुके हैं। 0 डिग्री का मतलब जब कोई भी एंगल नहीं बनता है, कोण 0 होता है, दोनों जो लाइन होते हैं, एंगल बनाने के लिए 2 लाइन जरूरी होते हैं, इस तरीके से जब ये एंगल बनेगा। ठीक है, और जब ये दोनों लाइन सीधे होंगे तब 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री समझ चुके हो 0 डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेगा 0 डिग्री का एंगल निकालिए, या घंटे और मिनट की सुई कब दोनों की दोनों एक सीधी रेखा, एक दूसरे के ऊपर होगी और दोनों एक सीधी रेखा में ऐसे होगी, ना कि अपोजिट। ठीक है, एक अपोजिट ऐसे होता है, वो 180 होता है, उसे नहीं, दोनों ऐसे होगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होगी, या कब आपस में मिलती हैं। ठीक है, कब संपाती होगी, या कब वे एक दूसरे को मतलब आपस में मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बात करना है। तो 0 डिग्री आप समझ चुके हो। ठीक है, अब 0 डिग्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 0 डिग्री जो होता है प्रत्येक 1 घंटे में एक बार बनता है। मतलब 0 डिग्री जो होता है घड़ी में 1 घंटे में एक बार बनेगा। तो हम पूछेंगे भाई 12 घंटे में कितनी बार बनेगा और 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने घड़ी बनाई हुई है। ठीक है, तो 0 डिग्री यहाँ पर 12 बजे हुए, छोटी वाली सुई 12 पर है और मिनट की सुई भी 12 पर है। इसका मतलब जब दोनों सुइयाँ, ठीक है, एक सीधी रेखा में ऊपर की हो, ठीक है, अपोजिट नहीं, जब अपोजिट होगी ना दोनों, ठीक है, मान लेते हैं भाई मिनट की सुई ऊपर है और घंटे की सुई नीचे है, तब तो अलग एंगल बनता है 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखना जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो या एक सीधी रेखा में, मतलब ऊपर वाली रेखा में होनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट वाला नहीं देखना है, या दोनों सुइयाँ जब एक आपस में मिलती हैं तब 0 डिग्री बनता है। और जब दोनों सुइयाँ देखो, एक मिनट की सुई 12 पर है और यहाँ पर 1 पर है, तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पर जो कुछ ना कुछ एंगल बना हुआ, तो ये 0 डिग्री तो नहीं है। ठीक है, तो 0 डिग्री के बारे में हम बात करना। तो अगर हम घंटे के बारे में बात करते हैं, घंटे की जो घड़ी होती है तो इनमें गैप होती है। देखो ये अगर हम बात करते हैं यहाँ से 4 से लेके 5 तक, तो ये 4 से लेके 5 तक जो है ये वाला जो ये 1 गैप है। फिर हम देख लेते हैं 5 से 6 तक ये 1 गैप है, या हम इसे 1 भाग कह सकते हैं, 2 भाग, ऐसे ऐसे बराबर भाग होती है पूरी घड़ी में। ये सब पूरी घड़ी में क्या है, बराबर बराबर भाग हैं, और ऐसे ऐसे 12 भाग होते हैं घड़ी के अंदर। ठीक है, तो भाग के बारे में आप समझ चुके हो, कितने भाग होते हैं घड़ी में, पूरे 12, इनका भी रोल है। ठीक है, उसे भी हम समझाएंगे। तो सबसे पहले प्रत्येक घंटे में देखो 12 से 1 के बीच में जाएंगे तो 1 घंटा, 1 से 2 के बीच 2 घंटे हो जाएंगे, 2 से 3 पर जाएंगे तो 4 घंटे, 2 से 3 पर तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा, 3 से 4 पर जाएंगे तो ऑलरेडी 4 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक घंटे के बारे में अगर हम बात करते हैं, 0 डिग्री का जो एंगल है वो प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है, घड़ी में कुछ ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पर प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार बनता ही नहीं, वहाँ पर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको भी हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ कि 0 डिग्री का एंगल जो होता है 1 घंटे में कितनी बार बनता है, ये हमने बताया है 1 घंटे में 1 बार बनेगा। ठीक है, 1 टाइम बनेगा, मतलब 1 बार।
1 घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में कितना बनेगा? आप कहोगे 1 घंटे में 1 बार है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री का एंगल प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार बनता है, ये हमें पता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं 11 बार बनेगा, क्योंकि एक पार्ट जो है एक्सेप्शन वाला होता है, उसे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 12 घंटे में एक कम बनता है, तो यहाँ पर 11 बार बनेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान लगना है। और 24 घंटे के बारे में कैसे निकालेंगे? हमें पता है 12 घंटे में 11 बार है, तो 11 का ही हम डबल कर देंगे, तो 24 घंटे में जो है वो 22 बार बन जाएगा। या हमें पता है 12 घंटे में 1 कम बनता है, तो 24 घंटे में क्या वो इसका डबल है, उसमें 2 कम बनेगा, ठीक है। तो 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 बार कम बनेगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 22 बार। तो 24 घंटे में 2 बार कम करोगे तो 22 बार आ जाएगा, 11 का डबल करोगे तब भी 22 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 बार बनेगा। अब हम इसे क्लियर करते हैं कि 1 घंटे में 1 बार कैसे बनता है और ये एक्सेप्शन वाले केस कैसे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये जो 11 से और 12 का पीरियड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ना, ये 11 से 12, इसके बीच में 0 डिग्री बनता ही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है, और 12 से लेके 1 के बीच में भी 0 डिग्री नहीं बनता है, यहाँ पर भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 एक्सेप्शन वाले पार्ट है। देखो 11 से 12 के बीच में, 11 से जब आपके घड़ी में 11 बजेंगे, तो 11 से 12 जब बजेंगे ना, तो इनके बीच में कहीं भी 0 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। मतलब कहीं भी जो घड़ी की दोनों सुइयाँ हैं वो आपस में नहीं मिलेगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी, संपाती नहीं होगी, ठीक है। लेकिन 11 से 12 के बीच में तो नहीं बनता है। जैसे हम 11 से 12 पर जाते हैं ना, तो ठीक 12 पर आपने देखा होगा घड़ी की दोनों सुइयाँ एक सीधी रेखा में होती हैं, तो 12 बजे 0 डिग्री बनता है। देखो 11 से 12 के बीच में नहीं बना, ठीक है, लेकिन 12 पर तो बना, तो एक बार यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, 1 टाइम बन चुका है। देखो 12 पर दोनों सीधी है ना, दोनों की दोनों सुई, तो हमें पता है 12 पर 0 डिग्री बनेगा। लेकिन 11 और 12 के बीच में नहीं बनेगा, और 12 और 1 के बीच में भी 0 डिग्री नहीं बनता है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका। तो हमें पता है प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार। लेकिन हमें पता है, लेकिन 11 और देखो यहाँ 11 और 12 के बीच में तो नहीं बना, लेकिन 11 और 12 के देखा जाए तो 12 पर जाके बना हुआ, तो एक बार ऑलरेडी, तो इसका तो एक पूरा हो चुका है। भले बीच में नहीं बना हुआ 11 और 12 के, लेकिन 12 पर तो 0 डिग्री बना हुआ है ना, तो इसका एक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन 12 और 1 के बीच में बिल्कुल नहीं बनता है, इसके बाद 1 और 2 के बीच में बनेगा, ठीक है। 1 बजकर कुछ मिनट पर 0 डिग्री बनेगा, तो वो कहाँ पर? वो अगले घंटे में चला जाएगा। तो ये जो 1 के बाद बनेगा ना, तो 12 से 1 के बीच का तो मतलब ही नहीं है, वो 1 के बाद हो चुका। तो यहाँ वाला जो 1 होता है ना, यही कम होता है। तो 12 और 1 के बीच में बिल्कुल 0 डिग्री नहीं बनता है, तो ये 1 हमें घटाना होता है। तो हमें पता है 12 घंटे में 12 बार, 0 डिग्री जो होता है, हाँ 12 घंटे में 12 बार बनता है। और ये जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है 12 से 1 के बीच और 11 से 12 के बीच, तो यहाँ पर तो 1 बार बन चुका है, लेकिन बीच में नहीं बना, 12 पर बना है। तो 12 और 1 के बीच में यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बार नहीं बना, इसी की वजह से 12 घंटे में 11 बार बनता है, ठीक है। ये आपको अब समझ में आ चुका है 12 घंटे में 1 बार कम कहाँ पर बनता है, कहाँ पर नहीं बनता है। तो 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम 11 से 12 के बारे में बात करते हैं, तो जाके 12 पर बनेगा, बीच में नहीं बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट भी हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमेज हमने समझा दिया, फिलहाल अभी हम क्लॉक से समझाएंगे इसे, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं 11 बजे से 12 बजे के बीच, ठीक है, 11 से 12 के बीच 0 डिग्री नहीं बनता है, ठीक है। तो 11 से 12 के बीच में, ठीक है, 0 डिग्री नहीं बनेगा, लेकिन ये 12 पर जाके बनेगा। कहाँ पर बनेगा? 12 पर, 12 पर बनेगा, ठीक है। देखो 11 से 12 के बीच अगर बात करते हैं, बीच में 0 डिग्री बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनेगा, लेकिन 11 से 12 के बीच में नहीं बनेगा, 12 पर बनेगा। तो यहाँ पर तो 1 बार बन चुका है ना, तो वो 1 बार यहाँ पर काउंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बार बन चुका है। अगर हम बात करते हैं 12 से 1 के बारे में, ठीक है, तो जब हम 12 से 1 के बीच में देखते हैं कि 0 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं बनता है 0 डिग्री, ठीक है। तो 12 से 1 पर 0 डिग्री नहीं बनता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 11 से, ठीक है,
देखो 11 से 12 के बीच में बना नहीं, लेकिन 12 पर बना। 12 से 1 के बीच में बिल्कुल नहीं बना। अगर हम 11 से लेके 1 तक जाते हैं तो बीच में 12 वाला आएगा। तो हमें पता है 11 से जब हम 1 तक गए थे तो ना तो यहाँ पर बीच में बना ना यहाँ पर, लेकिन बीच वाले में यहाँ 12 पर बना हुआ है। तो 11 से 1 पर जब हम जाएंगे तो 0 डिग्री कहाँ पर बनेगा? 12 पर। 12 पर एक बार बनेगा, ठीक है। 12 पर वही एक बार बनता है, ठीक है। तो 11 से 1 पर जाएंगे तो 0 डिग्री जो है वो 12 पर बनता है। मतलब घड़ी की दोनों सुइयाँ, ठीक है, एक दूसरे से मिलेगी, ऐसे वो 12 पर मिलती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। घड़ी की सुइयाँ कहाँ कहाँ पर नहीं मिलती हैं, कहाँ एक्सेप्शन है और कैसे करना है, ठीक है। प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार बनता है, ठीक है। 12 घंटे में 1 बार कम बनेगा। 1 बार कम क्यों बनेगा? क्योंकि 12 और 1 के बीच में बिल्कुल नहीं बनता है, तो 1 घटा देंगे तो 12 में से 1 गया, कितना बचा? 11, ठीक है। और 24 घंटे में ऐसे ही 2 बार कम बनेगा, ठीक है, तो 22 बार बनेगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी से हम घड़ी में दिखाते हैं कि घड़ी में कैसे होता है, ओके। देखो ये घड़ी है, इसमें 10 बजे हुए हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक। अब हम 10 से 11 पर जाते हैं। देखो 10 बजे हुए हैं, तो 10 और 11 के बीच में हम देखेंगे कि दोनों सुइयाँ जो है मिनट की और घंटे वाली सुई और मिनट की सुई कहाँ पर मिलती हैं। तो 10 बज के कुछ मिनट पर जाकर मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं, और जहाँ पर ये दोनों मिलेगी वहीं पर 0 डिग्री एंगल बनेगा। देखो अभी 11 नहीं बजे हुए, लेकिन ए मिल गई, ठीक है। यहाँ पर घड़ी की सुई मिल चुकी है, ठीक है, क्योंकि मिनट की सुई जब 12 पर पहुँचेगी, जब जाके 11 बजेंगे, लेकिन 10 और 11 के बीच में यहाँ पर 0 डिग्री बन चुका है। तो 1 घंटे में 1 बार बन चुका है, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब एक्सेप्शन वाला केस चलते हैं, अब 11 से 12 पर, ठीक है। अब यहाँ पर 11 बज चुके हैं, ठीक है। अब 11 से हम रोटेट कर रहे हैं, अब 12 पर चलें। अब देखो यहाँ पर नहीं मिलेगी, डायरेक्ट 12 पर मिलेगी। तो ये हमारी घड़ी की सुई एकदम 12 पर जाके मिलेगी, ठीक है। तो देखो 11 से 12 के बीच में नहीं बनी, 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बना, लेकिन 12 पर तो बना हुआ है। तो यहीं पर बताएगा कि 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता है, 12 पर बनता है। तो 1 बार बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब हम 12 से 1 वाली कंडीशन, अब यहाँ पर देखो वो कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब देखो 12 से 1 पर आ चुके हैं, तो ये 1 बज चुका है, लेकिन घड़ी की सुइयाँ अभी आपस में नहीं मिली हुई है। अब 1 के बाद में जाके मिलेगी, यहाँ पर 1 बजकर कुछ मिनट पर। तो 12 से 11 के बीच में तो बनी नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो 11 से 12 के बीच में नहीं, 12 पर बनी हुई, और 12 से 1 के बीच में बिल्कुल नहीं बना हुआ। तो ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। उम्मीद करते हैं घड़ी से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत ना रही होगी, ठीक है। अब हम मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ठीक है। सर आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। हम रफ कर रहे हैं फिलहाल के लिए। वीडियो में आप बने रहना, ठीक है। जब भी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, और फिर एक बार वीडियो देख लोगे अच्छे से लॉक हो जाएगा, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये बातें बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमारा जो बेसिक, फ़िलहाल तो ये बेसिक चल रहा था, ठीक है। एक मेन कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, देखो घड़ी में ऐसे ऐसे बहुत सारे भाग होंगे, ऐसे हैं ये भी पार्ट है। यहाँ से देखो 4 से 5 तक, 5 से 6 तक, तो इन्हें हम भाग बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितने भाग होते हैं? 12 भाग होते हैं, ठीक है। तो घड़ी में ऐसे ऐसे पूरे 12 भाग होते हैं, ठीक है। तो इसे हम एक भाग कहेंगे, या इसे हम 1 गैप कह सकते हैं, 1 गैप, ठीक है। तो ये 1 गैप हो जाएगा, ठीक है। देखो 12 से 1 तक 1 गैप, 1 से 2 तक 2 गैप, 2 से 3 तक 3 गैप, जितने नंबर है उतने गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप, 8 गैप, ठीक, 11 और 12 गैप। तो हमारे पूरे घड़ी में जो होते हैं वो 12 गैप होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मिनट की सुई के बारे में और घंटे की सुई के बारे में, अगर मिनट की सुई देखो यहाँ पर 12 पर है और घंटे की सुई भी 12 पर है। अगर मिनट की सुई को मैं ऐसे पूरा का पूरा घुमा के वापस यहीं पर लाऊं, ठीक है। जब मिनट की सुई 12 से पूरा घूम के वापस यहाँ पर आती है, तो यहाँ से घूम के वापस यहाँ आने में कितना चली है? पूरे 12 गैप कंप्लीट चली हुई है। इसका मतलब मिनट की सुई जब पूरे 12 गैप कंप्लीट चलती हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। मतलब पूरा एक राउंड कंप्लीट करती हैं, तो 12 गैप उसने कंप्लीट किया, मतलब मिनट की सुई 12 गैप चली, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं मिनट हैंड। ओके, तो मिनट की सुई जब 12 गैप चलती है, कितने गैप? 12 गैप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो मिनट की सुई जब 12 गैप चलती है, हमें पता है मिनट की सुई जब धीरे धीरे खिसकती है तो उसके साथ घंटे की सुई भी खिसकती हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो हम घंटे की सुई देखेंगे कितना खिसकी हुई है। तो जब मिनट की सुई 12 पर थी और ये घूमकर वापस 12 पर आ जाती है, जब हम देखते हैं यहाँ पर जो घंटे की सुई है ना वो खिसक के 1 पर चली जाएगी। देखो यहाँ पर मिनट की सुई 12 पर थी, तो ये जब घूम के वापस 12 पर आई है तो घंटे की खिसक के कहाँ पर आ चुके? 1 पर। मतलब मिनट की सुई जब 12 कदम चली, 12 गैप चली, तो घंटे की सुई केवल कितना? 1 ही गैप चली हुई। घंटे की सुई देखो 12 से 1 पर आई हुई है, इसका मतलब क्या है? घंटे की सुई 1 गैप चली हुई है। मतलब मिनट की सुई 12 कदम चलती है, 12 गैप चलती हैं, तब जाके घंटे की सुई 1 गैप चलती है। इसका मतलब घंटे की सुई तो काफ़ी सुस्त है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, और मिनट की सुई बहुत तेज चल रही है। मिनट की 12 गैप चलेगी तो घंटे की 1 गैप चलेगी, ठीक है। तो देखो मिनट की 12 गैप चलती है और तब जाके घंटे की, जब 12 गैप मिनट की सुई चलेगी तो घंटे की सुई चलेगी 1 गैप, मतलब 1 कदम, ठीक है। तो यहाँ पर हम तेज निकालेंगे कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना तेज चल रही है, ठीक है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो देखो 12 गैप मिनट की सुई चली, तो मिनट की जो सुई है मिनट हैंड वो 12 गैप चली, तो घंटे की सुई आवर हैंड 1 गैप चली हुई है। तो यहाँ पर जब हम इसे माइनस करेंगे, देखें 11 गैप तेज है। कौन? मिनट की सुई। तो मिनट हैंड जो है वो 11 गैप तेज है, किससे? घंटे की सुई से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आया, और मिनट की जो सुई होती है वो घंटे की सुई से 11 गैप तेज चलती है। मिनट की सुई जब 12 गैप चलती है उस समय 11 गैप तेज चलेगी घंटे की सुई से। मतलब 12 गैप चलने में मिनट की सुई 12 गैप जब कंप्लीट करती है तो कितने गैप तेज होती है? 11 गैप तेज होती हैं। तो यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मिनट हैंड, देखो मिनट हैंड जब होता है, ठीक है, 11 गैप तेज चलती है। तो मिनट गैप 11 गैप कब तेज चलेगी? जब ये 12 गैप कवर करती है। मिनट की सुई 12 गैप कवर करने में घंटे की सुई से 11 गैप तेज चलती है। मिनट की सुई जब 12 गैप कवर करेगी, ठीक है, और घंटे की सुई तो 1 ही गैप कवर करेगी। तो देखो मिनट की सुई 12 गैप कवर किया, घंटे की सुई ने 1 गैप कवर किया, तो कितना तेज है? 11 गैप तेज है। तो मिनट की सुई 11 गैप तेज है। देखो 11 गैप तेज है 12 गैप कवर करने में, ठीक है, 11 गैप तेज है 12 गैप कवर करने में। तो हम 1 गैप तेज निकालेंगे कि 1 गैप तेज कितना है, ठीक है, 1 गैप में कितना गैप तेज चलती है, ठीक है। तो मिनट की सुई 1 गैप में, यहाँ पर लिखेंगे 1 गैप, ठीक है। तो 1 गैप में कितना तेज चलेगी? 12/11, ठीक है। तो 1 गैप में इतना गैप तेज चलेगी, ये हमारा गैप है, ओके। गैप का मतलब भाग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम निकालते हैं, हमें पता है 1 गैप के बारे में। देखो अब मेन पॉइंट है, मिनट की सुई 12 से जब खिसक के मान लेते 1 पर आती है तो 5 मिनट होते हैं, ठीक है। मिनट की सुई 12 से खिसक के 1 पर आई 5, तो ये जो चली हुई है ये पूरा ये 1 गैप है। या हम कह सकते हैं मिनट की सुई 4 पर थी और यहाँ से खिसक के 5 पर आई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मिनट की सुई जब तय करती है ना तो ये 5 मिनट की होती है। तो 1 गैप जो होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं 1 गैप वो 5 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 गैप मिनट की सुई जो होती है, 1 गैप जो है वो 5 मिनट की, मिनट के अकॉर्डिंग मिनट की सुई 1 गैप तय करने में 5 मिनट लगते हैं। मिनट की सुई को 1 गैप चलने में 5 मिनट लगते हैं। तो हमने 1 गैप में कितना तेज चलती है मिनट की सुई, और हमें पता है 1 गैप जो होता है चलने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसे हम रफ कर रहे हैं फिलहाल के लिए, आप इसे नोट डाउन करना, ठीक है, ये समझ चुके हो आप। तो देखो यहाँ से गुना कर देंगे तो 1 गैप, तो मिनट की सुई 1 गैप तेज करने में 12 पंजे 60/11 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इतने मिनट, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इतना तामझाम हमें बनाना पड़ा, ठीक है। तो मिनट की सुई 1 गैप तेज चलने में 60 इतने मिनट लगता है, ठीक है। तो उसे 1 गैप तेज चलने में मिनट की सुई 1 गैप को हमें तेज चलाने, 1 गैप में कितना तेज चलती है, तो मिनट की सुई 1 गैप में इतने मिनट तेज चलती है। और मिनट की सुई तेज चलती है जब ही तो जाके देखो मिनट की सुई है, ये मान लेते लाल वाला
घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो मिनट की सुई जब बहुत तेज तेज चलती है, घंटे की सुई धीरे धीरे चलेगी तेज तेज, तो कहीं ना कहीं जाके ऐसे मिल जाएगी, और जब मिलेगी जब ही 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना, ये जैसे ही हम समय में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसे दोनों सुइयों को मिला देता है, 0 डिग्री पर कर देता है। मतलब एक गैप तेज चलने में इतना मिनट लगता है मिनट की सुई को। मिनट की सुई तेज चलेगी, जैसे ही मिनट की सुई है तो तेज जब ये चलेगी, जब ये तेज चलती है तभी तो जाके यहाँ पर मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जाके दोनों सुइयाँ एक दूसरे के आपस हो जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी। ठीक है, तो 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री बनाने के लिए कोई भी हमारे पास समय दिया जाएगा, जैसे 3 और दे देगा 4 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो हमें पता 3 और 4 के, तो 3 के बाद बनेगा 0 डिग्री, और 4 से पहले बनेगा, मतलब इनके बीच में कहीं भी बनेगा। तो जो पहले वाला समय है, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऐसे लगाना, जो पहले वाला समय है इसी में जब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा 3 और 4 के बीच में कब बनेगा। तो ये जो समय है 60/11 का जो कॉन्सेप्ट है, इसे जैसे हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 में 60/11 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक टाइम निकल के आ जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा 3 और 4 के बीच में कब बनेगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है कि 0 डिग्री का जो एंगल होता है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, और अगर हमें 0 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, और 2 सुइयाँ हमारे पास 2 टाइम दिया गया है, 3 से 4 के बीच, 2 से 3 के बीच, तो उसमें क्या करना होगा, पहले वाले समय में 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मिनट की जो सुई होती है वो एक गैप में 60/11 मिनट तेज चलती हैं। तो जब उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट की सुई और घंटे की सुई 1 घंटे में कहीं ना कहीं जाके आपस में मिल जाएगी, और वो समय हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट है 60/11। ठीक है, तो ये समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये लाइन सब आपको ध्यान रखना है, 1 घंटे वाला, 12, 24 घंटे। ठीक है, अब हम मेन कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, आपको प्रैक्टिस कराना है, बाकी ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका है। ओके, और ये सभी जो टाइम बन के आएंगे अभी हम क्लॉक में दिखा देंगे। ठीक है, आप क्लॉक में चेक भी कर सकते हो कि किस किस टाइम पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अभी प्रश्न में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं अपने। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इससे बेहतर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट। ठीक है, और ये भी हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, 11 से 12 के बारे में। ठीक है, अभी हमने बताया ना 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता है, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है, लेकिन 11 और 1 के बीच में 12 पर बनता है। ठीक है, घड़ी में हमने दिखाया, क्लियर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बार और करके बताते हैं। ठीक है, तो देखो 11 से 12 के बारे में बात करते हैं, हमें निकालना है 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 11 से 12 के बीच में हमें 0 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, कि 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, वो हमें टाइम निकालना है, वो हमें समय निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो पहले वाला समय 11, ठीक है, पहले वाले समय में हम 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो पहले वाला समय में पता है 11 और 12 के बीच में कब, 11 के बाद बनेगा और कहीं ना कहीं 12 से पहले बने, तो 0 डिग्री ऐसे ही तो बनता है। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले समय में, ये हमारा लॉजिक है, 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 60/11 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कुछ मिनट आएंगे। ठीक है, और उस मिनट पर जाकर हमारा जो है ये 0 डिग्री बन जाएगा। तो देखो 11 से 11 कैंसिल हो चुका, तो यहाँ पर आया हुआ 60 मिनट। ठीक है, क्योंकि ये मिनट था, 60/11 जो 1 गैप में इतने मिनट था, तो इतने मिनट पर बनेगा। इसका मतलब हो जाएगा 11:60 पर, तो 11:60 पर 0 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर बनेगा 0 डिग्री। तो अब देखो 11:60 का मतलब क्या है, ये तो है 12, इसका मतलब ये 12 बज गए। ठीक है, 12 बजे, तो 0 डिग्री कब बनेगा, 12 बजे। तो 11 और 12 के बीच में तो बना ही नहीं। ठीक है, तो इनके बीच में नहीं बनता है, कहाँ पर बनता है, 12 पर। तो ये आपको क्लियर हो चुका है ना, 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है, और बनेगा तो जाके 12 पर बनेगा। ठीक है, अब हम अगला कॉन्सेप्ट इसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक्सेप्शन पार्ट है। अब 12 से 1 के बीच में हमें निकालना है 0 डिग्री कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले वाला जो समय है, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते रहो, जो पहले वाला समय है,
तो इस 12 में हम 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, /11 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 11 का क्या हो जाता है, 66 हो जाएगा, ठीक है। 11 से हम 77 नहीं करेंगे, 11 का 66 हो जाएगा और 6, ठीक है। 66 और 4 70 और 2 72, तो हमारे पास 6 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 हमारे पास बच चुके हैं, तो वो 11 का 66 हो जाएगा और यहाँ पर 6 बचेंगे, तो ये पूरा 60 बन जाएगा। तो 60 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 पंजे 55 और 5 अपन इतना आ जाएगा 11। इसका मतलब है ये 65 है, ठीक है। इसका मतलब है 12:65 सही 5/11 पर 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो 12:65, तो 12:60 हम इस 65 को कैसे कर सकते हैं, 60 मिनट प्लस 5/11 कर देंगे। तो 60 मिनट 5 सही 5/11 मिनट करें, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 आवर हो जाएगा और प्लस 5 इंटीजर 5 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 सही 5/11 मिनट, इसका मतलब 12 से 1 घंटे आगे, इसका मतलब क्या हो जाए 1 बजकर, तो 12 से जब हम 1 घंटे आगे जाएंगे 1:05 सही 5/11 मिनट, इतने मिनट पर जाके 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो चुका। 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता, 1 के बाद बनेगा। तो 1 के बाद बनेगा 1:05 सही 5/11 मिनट पर जाके 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इसे भी हम घड़ी में दिखा दे रहे हैं, देखो ये रहा, इसमें 1 ही बजे हुए। ये जो टाइम आते हैं ना, ये टाइम आप घड़ी में देखना, 11 और 12 के बीच में जब दोनों सुइयाँ मिलेगी तो 12 पर ही मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जब हम 12 और 1 के बीच का समय लेंगे तो दोनों सुइयाँ जाके 1 के बाद में मिलेगी। तो 1:05 के बाद में दोनों सुइयाँ जो है 0 डिग्री बनाएगी, मतलब एक दूसरे से मिलेगी। देखो यहाँ पर 1 बजे हुए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, तो देखो 1:05 पर दोनों सुइयाँ मिल चुकी हैं, ठीक है। तो 1:05 पर मिली हुई है। तो 1 और 2 के बीच में अगर देखा जाए तो 1:05 पर दोनों सुइयाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आपके घड़ी में भी एप्लीकेबल है और उसे हम प्रूव करके भी दिखा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली भी, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से लॉक हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हो चुके हैं। एक और हम कंडीशन ले लेते हैं इसका। देखो 11 और 12 हो चुका है, 12 1 हो चुका है। अगर हम बात करते हैं 11 से और 1 के बीच में, ठीक है, तो देखो 11 से लेके हम 1 तक जाते हैं, तो हमें पता है 11 से 1 के बीच में क्या होता है, 12 आएगा यहाँ पर और 12 से फिर 1 आएगा। तो ना तो 11 से 12 के बीच में बनता है, हमने चेक कर लिया, ना 12 से 1 के बीच में, तो कहाँ पर बनेगा, 12 पर। तो जैसे अगर दे दिया जाए 11 और 1 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो आपको ऐसे निकालना है, एक बार बनेगा 12 पर बनेगा, ठीक है। तो ये जो 11 12, ठीक है, 11 से 12, 12 से 1, ठीक है, और 11 से 1, ये समय आपको याद रखना है, इनको अपने माइंड में लॉक करना है। ये एक्सेप्शन वाले टाइम है, ठीक है। इन्हें इग्नोर करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कहीं यहाँ पर देखो 11 से 1 हो जाएंगे, तो 12 1 2 घंटे लगा के 2 बार बना दोगे। आप सोचोगे 12 से यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार बन गया, 2 गैप है तो 2 बार बनेगा, ठीक है, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसे इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, ओके। अब आगे हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, बाकी हम टाइम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 1 से फर्स्ट क्वेश्चन। 1 बजे के बाद 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री हमें चेक करना है कि कब बनता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो पहले वाला समय 1 से 2 के बीच में, मतलब 1 के बाद और 2 से पहले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। तो 1 के बाद बनेगा और 2 से पहले, ये 2 टाइम दिया जाएगा, कहेगा 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो 0 डिग्री इन दोनों के बीच में ही बनेगा, तो 1 के बाद बनेगा 2 से पहले। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, 1 को ऐसे रखना है और इसमें हमें पहले वाले समय में हमेशा याद रखना, ये ठीक है सबसे खतरनाक तरीका है, इससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, भारत के किसी भी कोने में
इस कॉन्सेप्ट से अच्छा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये बेसिक है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, कि हम रटवा रहे हैं आप रट लोगे, ठीक है। रटवाना होता तो 2 मिनट लगता, रट के चले जाओ, ठीक है। आपको समझना है, हमेशा के लिए आपके काम आएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो एक तो अपना कॉन्सेप्ट 60/11 लगा देंगे, ठीक है, और ये मिनट में आएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा, 60/11 ही रहेगा, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 11×5 = 55 हो जाएगा, ठीक है, 5/11 हो जाएगा। तो ये आता ही इतने मिनट पर जाके 0 डिग्री बनेगा। तो 1 से आगे बनेगा ना, तो 1 से आगे, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 1 से आगे कितना, इतने मिनट पर, तो 1:05 से ही 5/11 मिनट पर 0 डिग्री बनेगा, ओके। ये आपका क्लियर हो जाए। 1 से 2 के बीच में यहाँ पर बनता है, आप घड़ी में देख लेना, यही टाइम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड ले लेते हैं। अब 2 से 3 पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक है, 2 से 3 के बीच में। तो इसमें हमें क्या करना है, तो 2 है, 2 में हम 60/11 से पहले समय में गुना कर दो, ठीक है। तो 2 में 60/11 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, और 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 बार कट जाएगा, ठीक है, और 10/11 बचेगा, ठीक है। 11 10 में 120 हो जाता है, और 10 बचेगा इतना, ठीक है। तो इतने मिनट पर 0 डिग्री बनेगा। इसका मतलब 2 बजकर इतने मिनट पर, देखो 2 बजकर इतने मिनट पर, मतलब 2 बजकर 10 सही 10 अपन इतने मिनट पर, ठीक है। तुम घड़ी में देखना 2 बजकर 10 मिनट से थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तो आपका जो है दोनों सुइयाँ दोनों सुइयाँ जो है आपस में मिलेगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होगी, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके। ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, 3 से 4 के बीच में, ठीक। तो देखो 3 से 4 के बीच में जाना, पहले वाले समय में गुना कर दो 60/11 से। देखो कितना ईजी है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है, अपन 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 11 कम 11, और यहाँ पर बचेंगे 7, 11 6 का 66, और 4/11, ठीक। तो इतने मिनट पर जाकर 0 डिग्री बनेगा, मतलब 3 बजकर 16 सही 4/मिनट पर, ठीक है, इस तरीके से 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 से हम 5 पर चलते हैं। तो 4 बजे से 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। शुरू वाले में 4 के बाद बनेगा, 5 से पहले बनेगा, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1 घंटे में मिनट की सुई जो होती है 60/11 मिनट तेज चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे, पहले वाले समय में 60/11 से गुना करना है, ठीक है, ठीक है। 11 दूनी 22, ठीक है, यहाँ पर बचेंगे 2, 11 कम 11, ठीक है, और 9/11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 और 9 20 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इतने मिनट, तो 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर आपका 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो 4 से 5 भी हो गया, ओके, इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी और टाइम ले लेते हैं, ठीक है, इससे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम ले लेते हैं 8 से, ठीक है, 9 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक है। तो 8 से 9 बजे के बीच किस टाइम 0 डिग्री बनेगा, तो आपको 8 को उठाना है, ठीक है, पहले वाले समय में अपना कॉन्सेप्ट 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, 48 0/11 हो जाएगा। डिवाइड करो, 11 चौक 44, और यहाँ पर बचेंगे 4, ठीक है। तो 11 तिया 33, और 7/11 हो जाएगा। तो इतने मिनट पर जाकर, मतलब 8 से आगे ही तो बनेगा, तो इसका मतलब 8 बजकर इतने मिनट पर, तो 8 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और 10 से 11 के बीच में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुका है। तो 10 पहले वाले समय में हमें क्या करना है, 60/11 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 60/11 से मल्टीप्लाई करना,
तो यहाँ पर 600 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 11 हो जाएगा। तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 बचेगा, 11 चौक 44 और 6/11। तो इतने मिनट पर जाके 0 डिग्री बनेगा। तो 10:54 सही 6 इतने मिनट पर, ठीक है। तो ये टाइम लिख देंगे, ठीक है। 10:54 सही 6/11 मिनट पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, ठीक है। इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन भी करा दिए और खूब एक्सप्लेन करा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बची होगी, बिल्कुल डाउट नहीं रहा होगा। थोड़ा सा हमें वक्त लगता है, लेकिन चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना लगे, ठीक है। कहते हैं ना, जल्दबाजी में कुछ भी करो ना, काफ़ी वक्त ख़राब हो जाता है, कुछ सही से नहीं समझ में आता है, ठीक। बाकी इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। बाकी और हैं, ठीक है, उन्हें भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगली जो क्लास आएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ठीक है। और पिछली वीडियो आप ज़रूर देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच।